आएगा, जो शख्स पैसा लेकर के आएगा, रुपया गिनवाने का वक्त बहुत कम होगा। कांटा बांट तराजू रखवा लेना रुपया तौलने के लिए। हम तौलेंगे, अंदाजा लगा लेना तुम। हम तो लाएंगे, अंदाजा तुम लगा। और अंदाजा हम भी लगा लेंगे, लेकिन ये ठाकुर हैं, एक दिन देखा है घोड़ी के बाहर काट रहे। हाँ ठाकुर साहब की नहीं नहीं, देखो आप लोग हमारा पैर छूकर मुझे शर्मिंदा कर रही है। तुम परेशान मत हो, अब तुम्हारे ऊपर कोई सितम, कोई जुल्म नहीं कोई ढाएगा, समझ गए? अब तुम लोग जाओ अपने घर को, आराम से खाना पीना बनाओ खाओ, कोई चिंता नहीं करना। आज की बात ये प्रताप सिंह और कमलकांत ये हरिपुर बॉर्डर नागनी नहीं पाएगा। आप लोग जा सकते, जाओ। हरिलाल आओ चलते, रुपया व्यवस्था बनाकर पहुंचाना है। क्या कहना है मास्टर का, क्या कहना है हमारा, क्या कहना है गधे का बलबलाना है। आपको इस सरकार की बात बताएं कि इस सरकार में क्या क्या हो रहा है, कहना है। और जब हम बछवा होंगे, खेतों में चरे होंगे, ना जाने कितने खेतों को बर्बाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। हो मोदी योगी, हो मोदी योगी, हो मोदी योगी, हो मोदी योगी। जब हम बछवा होंगे, खेतों में चरे होंगे, ना जाने कितने खेतों को बर्बाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। हो मोदी योगी, हो मोदी योगी, हो। हरिलाल आगे आओ, देखो नंबरदार कुर्सीवा बियान, कुर्सीवा बियान। अरे ये का उठावा है बच्चा, तेरे छोड़ दे। ये कुर्सी दो है, ये नीचे ऊपर रखी थी। यानी कुर्सी के ऊपर कुर्सी चढ़ी थी। अरे कुर्सी के ऊपर रखेंगे तो कुर्सी इधर आओ, देखो मैंने ठाकुर प्रताप सिंह से जुबान दिया है, हाँ, कि तुम्हारे हवेली के पहुंचने के पहले पहले तुम्हारा रुपया तुम्हारी हवेली में पहुंच जाएगा। हाँ तो हरिलाल देखो, जुबान हमारी हमेशा हमेशा कायम रही और कायम रहना चाहिए, इसलिए रुपया लेकर पहुंच जाओ। और रुपया के साथ साथ वो कारट लेके भी जाना। कौन सा? जो मैंने अपनी बेटी गीता के शादी के लिए छपवा रखा है। अच्छा, निमंत्रण वाला। हाँ, वो कारट वो प्रताप सिंह को और रघुराज सिंह के हाथों में थमा देना। बहुत और कह देना कि ठाकुर रघुराज सिंह ने अपनी बेटी की शादी कर रहा है और तुम्हारे लिए निमंत्रण भेजा है। अरे माँ, कहना नहीं पड़ेगा, कारण में सब छपा हुआ खुद ही पढ़े होंगे। हाँ, वो तो है ही है। आप जाओ, क्योंकि समय बहुत
जी मालिक। ठीक है, जाओ। और प्राणनाथ है क्या हुआ जहाँ गए थे आप, और कुछ नाम मुझसे बतलाए बैठे हो चुपचाप, और कहो करके क्या आए बालम हजारी, कहो करके क्या दासी तुम्हारी, रही कुछ चरणों पर ठीक है या और कुछ गड़बड़ी है, पर ठीक है या और कुछ गड़बड़ी है, और छिपाओ नहीं बात कह डालो सारी, छिपाओ नहीं बात। सरला, गीता के लिए जो हम लड़का देखने के लिए गए थे उसके लिए आप जानकारी कर रहे हैं। और जहाँ गया था मैं प्रिय सही हो लड़का है सुघरे प्राणनाथ बैठो। गीता के लिए जो हम अपने दिल में अरमान लेकर गए थे हमारे अरमान पूरा हो गए। गीता के लिए इतना अच्छा लड़का मिला है कि जिस समय उस लड़का को तुम देखोगी ना कसम ऊपर वाले की देखती ही रह जाओगे। प्राणनाथ, हाँ, लेकिन कब आएगी मेरी बेटी की बारात? सरोला, क्या बात? अपनी गीता बेटी की बारात ज्यादा दिन नहीं बल्कि परसों आएगी। हाँ, अरे प्राणनाथ,
इतनी जल्दी शादी की रस्मों को कैसे पूर्ण कर पाओगी? तुम चिंता न मत करो, वे सब कुछ संभाल लेंगे। अब परेशान मत हो। हम जानते हैं कि इतनी जल्दी कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन होगा क्यों नहीं? जो किया जाएगा तो होगा। प्राणनाथ, हाँ, अगर ऐसी बात है हाँ, तो जैसा आप कहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। देर ना करते हुए शादी के रस्मों को पूर्ण किया जाए। क्यों नहीं? और शादी की तैयारियां की जाए। बहुत अच्छी बात है। नाथ, हमने आदमी लगवा दिया, चारों तरफ अपने आदमी लग गए हैं। आज सब मुझे काम संभालेंगे। हाँ, अपार खुशी है कि आज हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। हाँ, मेरी बेटी अपने घर की हो जाएगी। जो मेरे सर का बोझ है ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा। नाथ, क्यों नहीं? हमें किसी बात की चिंता नहीं चिंता रहेगी। नहीं रहेगी। नाथ, हाँ, आइए और चलिए शादी की तैयारी करते हैं। व्यवस्था बनाया जाए शादी के लिए। नाथ, हाँ, मेरे पास आओ। आप इतना मेहनत करते हो और अपने आप को भी संभालना, मुझे भी देखना और गरीब किसानों को भी देखना बहुत बड़ी बात होती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। एक बात बताऊँ, ये दुनिया तो इतनी प्यारी है पर मेरे लिए आप सबसे प्यारे हो। एक ही सारी दुनिया प्यारी पर तू है सबसे प्यारा। सारी दुनिया प्यारी पर तू है सबसे प्यारा। तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। सूरत कितनी प्यारी, ओ दिल है कितना प्यारा। सूरत कितनी प्यारी, ओ दिल है उतना प्यारा। तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। बड़े ठाकुर आओ कमल कांत, बैठो। बैठूंगा बड़े ठाकुर, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मैं तो सोचता हूँ बड़े ठाकुर, कहीं आप मेरी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। मैं पर दिल में आ गई है तो बताऊंगा जरूर, कुछ भी हो। बता। तो ठाकुर रघुराज सिंह सीलों के में है, हद से ज्यादा तुम्हें बढ़ने देगा नहीं। जब तलक है वो जिंदा इस संसार में, जब तलक है वो
का मकसद हम समझे नहीं कि जब तक रघुराज सिंह संसार में जिंदा है हम लोगों के कोई भी काम होने नहीं देगा। वो हर दिन हर काम में टांग अड़ाता ही रहेगा। तो करके ये बात है चलते ठाकुर के घर यही तो आज अच्छी तरह उसको समझाऊंगा और डर के माना नहीं वो मेरी डर के माना नहीं वो मेरी बात को सीधे मुड़ के कमलकांत बड़े ठाकुर तेरी बात तब हमने समझ में आई है। वही तो कहता हूँ ना रहे बांस और ना ही बजे बांसुरी। हाँ, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो चलिए तो हम रघुराज सिंह की हवेली चलते हैं। हमने चलिए। ठाकुर आपका बढ़ा हुआ कदम रुक क्यों गया? क्योंकि ठाकुर रघुराज ने हमसे जुबान दिया कि तुम्हारी हवेली पहुंचने से पहले तुम्हारा पैसा हवेली पहुंच जाएगा और अभी तक नहीं आया। बाबू 2 मिनट इंतजार कर लिया जाए। ठीक है, तेरे कहने का मकसद सही है। हमें लगता है यही है ठाकुर प्रताप सिंह भवन। ये ठाकुर प्रताप सिंह का भवन है या घोड़ों का सदन? कहिए भाई साहब। है नहीं क्या यहाँ सब मर गए हैं? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। किस लिए आए हैं? कौन हैं आप? किससे मिलना चाहते हैं? हमारे ठाकुरों को कर्ज देने के लिए आया हूँ। ठाकुरों को कर्ज देने के लिए आए? तुम्हारे ठाकुर हैं? हाँ, हमारे ठाकुर हैं। हाँ हाँ, ठाकुर हैं। अरे टेनी, चुप जा चुप जा। अरे भाई, तुम्हारे ठाकुर कुत्ता है पाले का? ठाकुर कुत्ता? अरे मतलब तुम्हारे ठाकुर कुत्ता है का पाले? हाँ हाँ, कुत्ता पाले हैं, इसीलिए तुमको भौंक रहे हैं। वो उसी तरीके तुम बन के आए हो। बनते नहीं आए हैं। हमें लगता है तुम्हारे ठाकुरों को यहाँ का कुत्ता भूखा है। ये तो जब कुत्ता भूखा रहता है तो इंसान का भूखे न रहते होंगे। तुम अगर तुम भी भूखे होगे ना तो तुम्हारा भी पेट हम भर देंगे। हम पेट भर कर चलते हैं। पेट भर कर चलते हो तो ठाकुर प्रताप सिंह से मिलना है, तो आइए। जाकर से उनसे बोल दो कि हरिपुर गांव से ठाकुर साहब आए हुए हैं। वाह ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब के पहनावा देख लियो, कपड़ा लत्ता बार देख लियो, जैसे कठपुतरी के रखाए। हाँ ठीक है। अरे हमको लगता है ये हाथी गज खाता है क्या? अरे ठाकुर साहब क्या बात है? वो ठाकुर रघुराज सिंह के हवेली से वो ठाकुर साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, नाम तो नहीं बताया। वो अपने आप को ठाकुर ठाकुर कहता है। कमलकांत जरा देखते थे कौन सा ठाकुर आया?
अरे ठाकुर साहब, ये तो बड़े ठाकुर लगता है, चैला कोई खड़ा है। अरे यार तू बरकटी है क्या बे? मुंह नहीं देखना चाहते हैं? हाँ, बाल कटवाने के लिए आए हैं। नाव है क्या? हाँ हाँ, हम बार बना भी देते हैं। गुब्बारा बनवा लेना। गुब्बारा नहीं साले, हींग भी बेचते हैं। मैं कहता हूँ तू ठाकुर है कि चोर है? चोर की नजर में चोर ही रहते हैं। ये बताओ, फिर ऊपर आके बात करो। जैसे तरह से बात करी तो ना नीचे से कोई नहीं बात करता, हमारे यहाँ का रिवाज है, जो आता है वो बराबर पर आ जाए। नहीं पूछोगे कौन हो? अब मैं बाद में पूछूंगा, पहले आ जाओ। कौन हो? आइए इधर। बड़े ठाकुर। राम राम ठोकर साहब। अरे एक पहनावा जब समझ गए हम कि वाकई में ठाकुर है। वाकई में नहीं। क्या नाम है रे तेरा? नहीं, तिगोड़िया पड़ी। मेरा नाम ठोकर साहब, 2 अक्षर का। कौन सा नाम? ठाकुर है ना? अरे क्या नाम? मेरा नाम है 2 अक्षर का, कोहली एंड चटोहली। क्या बोला रे? कोहली एंड चकोहरी। कोहली एंड चटोहली। काहे के लिए आए हैं? आप लोगों को कर्ज देने के लिए। कहाँ है कर? ले रखे हैं। लाओ। निकाल पैसे। वो ठाकुर रघुराज सिंह के इलाके के लोग आप लोगों का कर्ज चाहते थे, और ठाकुर रघुराज सिंह ने वादा किया था कि हवेली पहुंचने से पहले उन गरीबों का कर्ज आपके पास तक पहुंच जाएगा। वही ठाकुर रघुराज सिंह के यहाँ से कर्ज गरीबों वाला हम आपको देने के लिए आए हैं। कितना है इसमें? वक्त मेरे पास गिनवाने का कम है, इसलिए वजन करवा लेना। देख रहे है ना? हाँ, वजन कर लिए। 6 लाख रुपए है। 6 लाख है। 6 लाख अंदाजा है? अरे अंदाजा हमको है और तुमको भी होगा। अरे हम तो दे रहे हैं, तुमको तो अंदाजा हो गया होगा कितना है। हाँ बिल्कुल। चलिए निकल लीजिए। जैसे कि कम हो तो और पहुंचाई। नहीं नहीं, पहुंचाने की नहीं है, इतने में पूरा हो जाएगा। अंदाजा हमका था कि पूरा हो गया होगा। अच्छा तो मैं एक बात और है ठाकुर साहब। कौन सी बात है? ठाकुर रघुराज सिंह की बेटी गीता है। ठाकुर रघुराज सिंह की बेटी गीता की शादी 5 तारीख को है। 5 तारीख को? 5 आने वाली 5 तारीख को। उस शादी के निमंत्रण का कार्ड ठाकुर साहब ने भेजा है। बिल्कुल। ये रहा शादी का कार्ड। जो तुम्हारे नातेदार, रिश्तेदार, हेते व्यवहारी, जात बिरादर हो, ठाकुर रघुराज सिंह की हवेली पे चले जाना भोजन करने के लिए। रुक जा कमलकांत, ये सारे पैसे इसे वापस कर दिए जाए और इससे बता दिया जाए कि ठाकुर प्रताप सिंह ये पैसे रघुराज सिंह की बेटी गीता की सगाई में कन्यादान दे रहा है। वाह ठाकुर वाह, जो गरीबों से कर्ज मांगता फिरे वो ठाकुर रघुराज सिंह की बेटी गीता की शादी में 6 लाख रुपए का दान दे रहा है। दान दे रहे। ठाकुर साहब, जैसे आकाश से गिरी हुई शबनम जमीन पे आती है, जैसे आकाश से गिरी हुई शबनम जमीन पर आती है, शबनम माने ओस, समझ रहे हैं? वो शबनम दोबारा आसमान जाने के लिए ख्वाब देखती है। उसी तरह ठाकुर रघुराज सिंह की तिजोरी से निकली हुई रकम दोबारा उस तिजोरी में घुसने का ख्वाब। एक बात और याद आई। कौन सी बात? ये तुम्हारे कौन है? ये लालू। हम लोग इनके आदमी हैं। हाँ आदमी है, हम तो और मेहरिया हैं।
नौकर हो, नौकर की तरह रहो। ठाकुर साहब, बॉडीगार्ड पे बॉडीगार्ड इंसान तो क्या, हमसे शेर भी डर जाते हैं। शेर भी डर जाते हैं? हाँ। आज की ताजी खबर बताऊं? हाँ, ताजी खबर आज की क्या है? मैं बैठा था, शेर निकला। तुम बैठे थे, शेर निकला। शेर हमारी तरफ को झपटा। जब शेर हमारी तरफ को झपटा तो हम नुहिर गए। शेर जब आपकी तरफ झपटा, हाँ, तो आप निहुर गए। पूछो क्यों? डंडा उठाने के लिए। जब डंडा उठाकर मैं खड़ा हुआ तो शेर साला गायब। पूछो कहाँ था? टीवी में था। बहुत अच्छा हुआ। टीवी में शेर देख लिया तो साला पहलवान बन गया। अरे ठाकुर, जो काम ठाकुर रघुराज सिंह का सिपाही कर सकता है, तुम्हारे नौकर कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या ठाकुर रघुराज सिंह का वफादार सिपाही अपनी आंखें बंद करके मिर्चा झोंक सकता है? तो ये तुम्हारे दोनों नौकर आंखें खोलकर मिर्चा झोंक सकते हैं। वाह जियत बहादुर। एक बात हम तुमको बताएं, जो काम हम कर सकते हैं क्या तू भी कर सकता है? वो कौन सा काम है? जगलीटर बंद करके इस तार को हम पकड़ सकते हैं। क्या तू जगलीटर चालू करके इस तार को पकड़ सकता है? जगलीटर में पावर कम होता है, बिजली में ज्यादा होता है। तो जगलीटर की बात करता है। अगर बिजली हो और बिजली के तार पर केबल चढ़ी हो, बिजली चार्ज करी वोल्टेज जो मैं पकड़ लूंगा। जियत्र बहादुर। एक बात और है कि मैं मेहरारू का पैर छू सकता हूँ, तो क्या तू मेहरारू का पैर छू सकता है? नहीं, ये काम तो नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते हो? वही तो पागल होते हैं जो मेहरारू का पैर नहीं छूते हैं। किसकी मेहरारू का? किसकी? अपने बाप की। वैसे बड़े ठाकुर, कर्ज तो दिया पर शादी का कार्ड भी भेजवा दिया। लेकिन तूने कहा था ना, हाँ, कि जब तक रघुराज सिंह जिंदा है, हाँ, वाकई में जब उसके नौकर के ये तेवर हैं, तो रघुराज सिंह के कितने खराब तेवर होंगे। मैं तो कहता हूँ आज हम रघुराज सिंह की हवेली चलते हैं। चलिए बड़े ठाकुर, आ मेरे साथ चलिए। अरे भाई साहब, कम हियर। भाई साहब नहीं कहूँगा, परनाथ है। एक बात आपको बताएं। कौन सी बात? इस गांव में जब से हम आए हैं, 3-4 शराबी को देखा। हाँ, वो शराब पीकर इधर साइड में लुढ़के पड़े थे। जैसे ये लुढ़के ऊपर का उतर करे पैजान गैस खोल रहे। हमको एक गीत याद आया शराबियों के लिए। कौन सा गीत? गीत ये याद आया। कौन सा? अरे घर सफाई हो गए राम। अच्छा, अरे घर सफाई हो गए राम। अरे दारू गांजा कई पियाई, घर सफाई हो गई राम। दारू गांजा कई पियाई, घर सफाई हो गई राम। कहना है, क्या कहना है? रोज सवेरे सज के निकले, रोज सवेरे ठेका पर हैं जाई। अच्छा, रोज सवेरे सज के निकले, अच्छा, ठेका
अपने कहने के अनुसार उन गरीबों का कर्ज ठाकुर प्रताप सिंह के हवेली पहुंचा दिया। बहुत अच्छा किया। लेकिन जैसे ही उन गरीबों का कर्ज ठाकुर प्रताप सिंह के हाथों में थमाया गया और बेटी गीता की शादी के कारण दिया गया तो बड़े सोच में पड़ गया। क्या हुआ? उसने कहा, हे ठाकुर रघुराज सिंह के वफादार सिपाही, ये रुपये लेकर वापस जा और ठाकुर रघुराज सिंह से कह देना कि अपनी बेटी गीता की शादी में प्रताप सिंह की तरफ से दान दे देगा। क्या मैंने कह दिया? क्या कहा तूने? कि ठाकुर साहब, जैसे आकाश की गिरी हुई शबनम दोबारा आकाश देखने का ख्वाब देखती है, उसी तरह ठाकुर रघुराज सिंह की तिजोरी से निकली हुई रकम उस तिजोरी में जाने का ख्वाब देखती है। शाबाश। जो गली गली गरीबों से कर्ज मांगता फिरे वो 6 लाख रुपए का दान देगा मालिक। वाह हरिलाल, बहुत अच्छा काम तुमने किया है मालिक। हाँ। कुछ ज्यादा बोल गए हो तो गलतियां। नहीं नहीं हरिलाल, बहुत अच्छा तुमने काम किया है और बहुत अच्छा जवाब तुमने उसे दिया है। और देखो हरिलाल, हवेली सजवाया जाए, सारा व्यवस्था फुल किया जाए, कोई व्यवस्था में कमी नहीं होना चाहिए। हाँ? प्रताप सिंह कमलकान, कैसे आना हुआ? हरिलाल, देखो अपने घर आए हुए मेहमान की स्वागत किया जाता है। अरे मालिक, कुर्सियाँ लगवाओ और ठंडा गर्म की व्यवस्था करो। अरे बाबू, ये बेचारे यहाँ क्या बैठेंगे? जिस समय हम इन लोगों के यहाँ कर्ज देने के लिए गया था, आपके इस वफादार सिपाही को टूटी 4 पाई नहीं मिली इनके लोगों के यहाँ। हरिलाल, मान लो उन्होंने भूल कर दिया तो तुमको नहीं करना चाहिए ना, अपने घर आए हुए हैं। अच्छा, और क्या? आए हुए मेहमान का सम्मान मान करना चाहिए। सम्मान नहीं, मान सम्मान करना चाहिए। मान सम्मान। हाँ, ठंडा गरम कुछ यही बैठो प्रताप सिंह। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अचानक मेरी हवेली आने की वजह क्या हो सकती है? क्या आपकी हवेली में वो गरीबों को कर्ज नहीं पहुंचा? नहीं रघुराज सिंह, हमारा कर्ज हमरे तक पहुंच गया है। हम कुछ बातें करने के लिए आए हैं। वो कौन सी बात है जो देखो रघुराज सिंह, हम सोचते हैं कि हम भी ठाकुर और तुम भी ठाकुर। हम सोचते हैं कि ये गरीब जनता के लिए हम आपस में झगड़ा क्यों करें। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि हमारी तुम्हारी राय एक हो जानी चाहिए। देखो प्रताप सिंह, हमारी तुम्हारी राय एक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुम हम गरीबों के हमदर्द है और तुम गरीबों का हो सकती, लेकिन हमारे कहने के अनुसार काम करोगे तब। बोलो। देखो प्रताप सिंह, आपने कहा कि इन गरीबों के लिए हम तुम आपस में क्यों भिड़े? हाँ, सही कहते हैं। अगर तुम मुझसे दोस्ती का हाथ मिलाना चाहते हो तो मेरी यही शर्त है कि गरीबों को सताना छोड़ दो, तब तो हमारी तुम्हारी दोस्ती हो सकती है, अन्यथा हमारी तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। रघुराज सिंह, हम तुम्हारी जुबान की कदर करते हैं। अच्छा, ये समझो कि हम गरीबों पे अत्याचार करना बंद कर देंगे। हाँ, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। हाँ। क्या है? मेरी भी एक शर्त है। देखो, हम गरीबों पे अत्याचार करना बंद कर देंगे, लेकिन अगर तुम अपनी बेटी गीता की सगाई हमारे दोस्त कमलकांत से